नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें काफी सारे दर्शकों से ये विनती आ रही थी कि ये जो रशिया और यूक्रेन का जो आपस में विवाद चल रहा है, इस विषय पर हमें जानकारी दीजिए। दोस्तों, हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और गुप्तचर सूत्रों से भी हमें जानकारी कई सारी प्राप्त हुई है कि भारत ने अब तक इस विषय पर कोई भूमिका अपनी नहीं स्पष्ट की, नहीं बताई, कोई स्टैंड नहीं लिया। ये क्या मसला है? 130 करोड़ के आबादी का इतना बड़ा देश, विश्व की सारी देशों की बड़े बड़े कंपनियों के लिए इतना बड़ा बाजार, और भारत ने इस विषय में कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं की। स्पष्ट रूप से उन्होंने कुछ नहीं कहा, न रशिया के खिलाफ यानी न रूस के खिलाफ और न ही यूक्रेन के खिलाफ। किसकी तरफ है भारत? इस चीज के जानकारी के लिए काफी सारे लोगों को इंतजार है। साथ ही साथ अगर आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरह से काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने 4 मंत्री रवाना कर दिए यूक्रेन के आसपास के देशों में, जहां पर से वो यूक्रेन से सभी भारतीय नागरिकों को बड़ी खूबी से बाहर निकाल रहे हैं। वो चाहे उसमें वो विद्यार्थी हो, विद्यार्थिनियां हो, या फिर कई पुरुष महिला हों जो भारतीय नागरिक हैं, जहां तक हो सके वो पूरी काबिलियत के साथ काम कर रहे हैं। कई हजारों जो भारतीय नागरिक हैं वहां पर, वो वहां से निकाले जा चुके हैं, भारत पहुंचाए जा चुके हैं। और कई सारे नागरिकों को और कहीं जाना था, वो अमेरिका जाना था, यूनाइटेड किंगडम जाना था, यानी ग्रेट ब्रिटेन, वहां वहां वो रवाना कर चुके हैं वहां से। तो ऐसी ये बुरी परिस्थिति है। लेकिन ये भारत ने अब तक भूमिका क्यों नहीं ली इस विषय में? बहुत ही बड़ा एक, क्या कहते हैं कि सब लोगों को उसकी जिज्ञासा लगी हुई है। इसके अंदर भी बहुत बड़ी बातें हैं, कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो जनता तक अब तक पहुंचाई नहीं गई। ये जो भारत की मीडिया चैनल है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल हो, सोशल मीडिया चैनल हो, इन्हें इस चीज की अब तक जानकारी पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुई। इस तरह से मालूम हो रहा है, वही सब जानकारियां लेके हम आपके सामने आए हैं कि आपको जानकारियां दे दे कि इस तरह से ये क्यों ये प्रश्न चिन्ह अब तक खड़ा हुआ है। देखिए, हम आपको बता दें कि सबसे पहले ये जो विवाद है रशिया का और यूक्रेन का, ये पश्चिमी देशों ने बनाया हुआ विवाद है, उनके वजह से हुआ है। क्योंकि जहां पर रशिया हो, चाइना हो, ये एक तरफ अपना एक पावर सेंटर विश्व का बनाने के चक्कर में है, उसी तरह से दूसरी तरफ अमेरिका हो या कनाडा हो या और कई सारे देश हैं पश्चिमी विश्व के, जो अपना एक पावर सेंटर अलग से बनाने के चक्कर में है। यानी ये एक जिस तरीके से ये पूरा सब कुछ खेल चल रहा था, उसमें नाटो हो और कई सारे संगठन हो, तो ये इस चीज का सबसे पहले तो भारत का कोई लेना देना नहीं है। भारत की सबसे प्रथम जवाबदारी अपने नागरिकों के लिए, जो आपने देखा होगा कि पिछले 70 सालों में, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के पहले जिस तरह से काम चलता था, कहीं युद्ध होता था, कहीं स्फोट होते थे, कई और देशों में हालत खराब होती थी, इस तरह से काम नहीं होता था। आज हर भारतीय नागरिक को बाहर सम्मान मिल रहा है सभी देशों से। लेकिन इसके पीछे की जानकारी क्या है, हम आपको बताते हैं कि अगर आपको याद होगा, क्योंकि ये सब बातें जो है इतिहास भूल करके और पीछे छोड़ करके नहीं चलेगा, ये हकीकतें, सच्चाइयां ये ध्यान में लेनी पड़ेगी किसी भी तरह की भूमिका लेने के पहले। तो क्या है ये इसके पीछे की पूरी परिस्थिति? जब भारत की आजादी के बाद, ये कथाकथित आजादी जो ट्रांसफर ऑफ पावर वाली, उस समय जब भारत गोवा को अपने साथ ले रहा था, उसी समय दीव और दमन का विषय चल रहा था। उस समय जब भारत अपने फोर्स को यूज कर रहा था गोवा की पोर्चुगीज से आजादी के लिए, उस समय क्या हुआ था? तो यही यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका, यूएस, इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था। ये प्रस्ताव पास करवा रहे थे और इसी रशिया ने उस प्रस्ताव को वीटो दिया था उनके पक्ष में, यानी भारत के खिलाफ। ये वही पश्चिमी देश हैं और रशिया इनके साथ खड़ा था उस समय। ये एक कारण है भारत के चुप बैठने का। दूसरा कारण आपको बताते हैं, 1971 में 1971 जब बांग्लादेश आजाद हुआ, तो उस आजादी की प्रक्रिया के अंदर जो कुछ भारत का रोल रहा वहां के लोगों के मुक्ति के लिए, उस विषय में क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, वो आपको बताते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन चंगेज खान। ये जो ऑपरेशन चंगेज खान जब उन्होंने चलाया था, उसी समय अमेरिका ने उनकी जो एक नेवल टास्क फोर्स है वियतनाम में, वहां पर से उन्होंने अपनी 10 पानी के जहाज, यानी जो लड़ाकू उनके जहाज हैं, वो भारत की तरफ रवाना कर दिए थे बे ऑफ बंगाल में। उसके बावजूद भारत उस परिस्थिति में भी जीत गया और
बांग्लादेश की पैदाइश हुई, वो ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करा दिया गया, वो भारत ने किया था। तो ऐसे हालात हैं, इस तरह का जो स्टैंड अमेरिका ने उस समय लिया था, ये भी ध्यान में लेना बहुत जरूरी है। यानी क्या हमने ऐसे परिस्थिति के अंदर अमेरिका पर विश्वास रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है। इसके बाद आपको एक और बात बता दें कि इसी समय 1971 के समय जब ये पूरा ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश का विषय चल रहा था, उस समय ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ये ब्रिटिश सरकार ने उस समय उनका एक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक जहाज, पानी का जहाज ईगल नाम का, HMS ईगल, हर मैजेस्टी सर्विस ईगल, वो उन्होंने भेज दिया था अरबी महासागर में, अरेबियन सी में, और पाकिस्तान के सपोर्ट में भेजा था, उनके समर्थन में भेजा था। ऐसे पूरे हालात के अंदर जब उन्होंने देखा कि वहां पर रशिया की जो नौसेना है उनकी उपस्थिति देखी और वो वहां से भाग खड़े हुए, ऐसी ये पूरे हालात है, ये पूरी परिस्थिति है। और ऐसे हालात के अंदर ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है यानी अमेरिका, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ रिजोल्यूशन यानी प्रस्ताव पारित किया था, सादर किया था, वहां पे हाजिर किया था उन्होंने। और उसके अंदर यूनाइटेड किंगडम यानी यही ब्रिटिश और फ्रांस, इन्होंने उसका बहिष्कार किया, उससे एब्सटेन किया, उसके ऊपर कुछ ये नहीं किया उन्होंने। लेकिन रशिया ने उसको वीटो किया यानी अमेरिका का समर्थन किया उसी समय। यानी ये जो पूरी परिस्थिति है, ये बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति है, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। खैर, गुप्तचर सूत्रों से और जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है वो भी काफी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। ये देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी जी इन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार स्वीकारा, पदभार संभाला, जवाबदारी संभाली, उसके बाद यानी ये बात चल रही है 2014 के बाद, वो उनका एक दौरा था फ्रैंकफर्ट जर्मनी का, और ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी से वो वापस आने के समय उनकी जो फ्लाइट है, उनका जो प्लेन है, वो इसी यूक्रेन के ऊपर से जाने वाला था। और उस समय एक ऐसी घटना हुई जो हम आपको बताते हैं, वो कहीं ज्यादा इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई है कहीं पर भी। ये सिर्फ इंटेलिजेंस सर्कल यानी ये जो गुप्तचर जो सूत्र है या इनके जो सर्कल होते हैं, इनके अंदर इस विषय पर काफी सारी चर्चा हुई, खलबली मच चुकी थी। उस समय क्या हुआ था, तो उस समय ये हुआ था, ये 17 जुलाई के आसपास की बात बताई जा रही है। उस समय ये फ्लाइट जैसे यूक्रेन के ऊपर से जाने वाली थी, उसी समय एक जो मिसाइल है वो फायर किया गया था यूक्रेन से, और प्रधानमंत्री मोदी जी उस क्षेत्र में पहुंचते उसके पहले उसी क्षेत्र में, हवाई क्षेत्र में, एक विमान था जो मलेशियन पैसेंजर एयरलाइनर था MH17, उसे मार गिराया गया, उड़ा दिया गया उस मिसाइल से। उसके कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का विमान उसी क्षेत्र से जाने वाला था। लेकिन ये घटना के विषय में किसी ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन इंटेलिजेंस सर्कल के अंदर इस चीज पर काफी बवाल मच गया। ये दबे मुंह, ये कहा जाता है टाइट लिप्डली जिसे कहते हैं, कि शायद निशाना जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी का विमान था। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि यूक्रेन का जो उस समय बयान आया था, जो स्टेटमेंट आया था, वो क्या था? उनका ये कहना था उस समय कि ये जो रिबेल्स है यानी जो यूक्रेन के विरोधक हैं अंदर ही अंदर, जिसे मिलिटेंट्स कह सकते हैं, रिबेल्स कह सकते हैं, इन्होंने ये फायर किया है रशिया के समर्थन से। लेकिन रशिया के पास ये बताया जा रहा है काफी सारे सूत्रों से कि इस चीज का सबूत है कि ये कोई रिबेल्स ने, कोई मिलिटेंट्स ने फायर नहीं किया था यूक्रेन के खिलाफ या यूक्रेन की खिलाफत करने के लिए, बल्कि ये यूक्रेन ने खुद फायर करवाया था मिसाइल। तो इस तरह की ये पूरी परिस्थिति है। इस बारे में ये जो अफवाहें उड़ी थी इंटेलिजेंस सर्कल के अंदर पूरी, कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विमान था शायद वो निशाना था, लेकिन ये घटना होने के तुरंत कुछ ही सेकंड बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के फ्लाइट का जो रूट है वो वहां से तुरंत बदल दिया गया था। यानी उनका विमान हवा में होते हुए अचानक ही उनका रूट बदला गया, यानी बदलना पड़ा। ये है भारत की सतर्कता, भारत के जो इंटेलिजेंस सिस्टम्स हैं उनकी ये सतर्कता है। दूसरी आपको बात बता दें कि जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है वो कई सारे देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार का, यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की सरकार है उनका काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है। दूसरी आपको जानकारी देंगे कि ये जिस तरह का आरोप लगाया गया कि ये तो रिबेल्स ने यानी मिलिटेंट्स ने, यूक्रेन विरोधी मिलिटेंट जो यूक्रेन के अंदर है, उन्होंने फायर किया था,
तो ये कोई कांदे बटाटे या ऐसी कोई छोटी मोटी सब्जी या ऐसी कोई तुअर दाल या चावल वगैरह नहीं है जो किसी बनिया की दुकान पे मिल जाए ये सब मिसाइल। तो ये अपने आप में ये समझ में आती है कि इसके अंदर जरूर कोई बड़ी साजिश थी। और अब इसके अंदर ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात सोचने और समझने जैसी है कि इन्होंने जब एक मलेशियन एयरलाइनर को उड़ा दिया एक मिसाइल से, अब इनके ऊपर जो रूस के यानी रशिया के जो के एयरक्राफ्ट हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो या ये जो उनके ऊपर हमला हो रहा है, इससे निपटने में ये अब खुद को असक्षम महसूस कर रहे हैं या इस तरह की परिस्थिति सामने ला रहे हैं और नाटो के देशों से, अमेरिका से ये हथियार खरीद रहे हैं। यानी ये नाटो हो या ये पश्चिमी देश हो, इन्हें इसका व्यवसाय करना है जिसका भारत से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और जहां तक रशिया का सवाल है, रशिया चाहता है कि ये वापस से यूएसएसआर बन जावे, यानी जिस तरह से रशिया पहले था, कॉन्फेडरेशन था पूरा, उस तरह से वापस बन जावे। ये इनके आपस के झगड़ों के अंदर जब ये वही देश है जो भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बार बार खड़े हुए हैं। भारत ने किस बिना पर, किस आधार पर इनके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार है वो सही कदम उठा रही है। वो अपने जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा से मतलब रखते हैं। भारत को अपने पैरों पर खड़े होकर एक महासत्ता बनने की ओर भारत ने आगे बढ़ना है, न कि दूसरों के पछड़ों में अपने टांग या पैर फंसा करके कहीं अटक जाना है। तो ये जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये बहुत ही क्लियर और स्पष्ट है। यानी आप जिसे एक स्वावलंबी भारत कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया, उस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी हर बार सही दिशा में सही तरीके से कदम उठाते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को जो उनको जरूरत थी, वो मांग रहे थे, वो पूरी जानकारियां हमने आपके सामने रखने का काम किया है। आप सभी की फरमाइश को पूरा करना हमारा कर्तव्य है, वही हम काफी समय से करते आ रहे हैं। ये पूरी जानकारी आपके सामने हमने रखी, ये आपको कैसी लगी, क्या आपकी राय है इस विषय पर? आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल और महत्वपूर्ण है। जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आपकी राय हमें बताएं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ये आप ही का विश्व भारती चैनल है, आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।